कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जो भी टीआरई 1 दिए हैं या टीआरई 2 दिए हैं, वो दोनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या खुशखबरी ये है कि आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। हम लगातार शुरू से जो हमारे से जुड़े हुए होंगे उनको हम लगातार बताते हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जुड़िए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जुड़िए। लेकिन एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है अब जारी किया जाएगा। वो टीआरई 1 का भी जारी किया जाएगा, टीआरई 2 का भी जारी किया जाएगा। और ये पूरा हम जजमेंट आपको पढ़ के हम सुनाएंगे। कम से कम ये 10 पेज का जजमेंट है। पूरा जजमेंट हम आपको पढ़ के सुनाएंगे ही। उसके साथ साथ ये अंतिम मौका है, अगर आप सप्लीमेंट्री में जुड़ना चाहते हैं, चाहे आप टीआरई 1 का स्टूडेंट हो चाहे टीआरई 2 का स्टूडेंट हो, तो आप जुड़ सकते हैं। फिर इसके बाद जो है आपको नई मौका मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? क्योंकि ये जो है फैसला आ चुका है। और ये फैसला आ चुका है तो उसी के आलेख पर जो है बहुत सारा जो है अब सप्लीमेंट्री को लेकर के केस होगा, जिसमें अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो अगर जुड़ना है तो मेरे डिस्प्ले पर दिए हुए नंबर से आप जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए जान लीजिए क्या जजमेंट हुआ है। ये पूरा पेज हम सुनाते हैं। कब सप्लीमेंट्री आएगा, कितना पदों का आएगा, सारा बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। टीआरई 1 और टीआरई 2 दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या है ये पूरा तरह से अभिनव श्रीवास्तव ये सब दिया हुआ है। यहाँ से समझिएगा मेन जो पॉइंट है, यहाँ से ध्यान देते हैं। तो बोला गया है याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील श्री अभिनव श्रीवास्तव जेपी 7 के विज्ञान एसी एवं बीपीएससी एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना गया। अब सुना गया तो क्या फैसला वो बताते हैं। इसमें बोला गया कि याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने दलील दी है कि याचिकाकर्ताओं ने विज्ञापन संख्या 27/2023, यहाँ समझिएगा, विज्ञापन संख्या मैंने 27/2023 मतलब क्या? तो 27/2023 मतलब टीआरई 2 27/2023 के तहत शिक्षक के रूप में यहाँ ध्यान दीजिएगा नियुक्ति के लिए आवेदन किया था, जिसमें शिक्षक भर्ती टीआरई 2 के नाम से जाना जाता है। टीआरई 27/2023 जो है टीआरई 2 के नाम जाना जाता है। यह दलील भी दी गई है कि बिहार राज्य के शिक्षा विभाग पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग और कल्याण वर्ग के नियंत्रण में विभिन्न स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 69,706 पदों का आपको टीआरई 2 में विज्ञापन निकला था। और ये विज्ञापन क्यों निकाला था सरकार? इसमें विज्ञापन यही निकाला था कि टीआरई 1 में जो सीट बचा हुआ था, फिर जो है टीआरई 2 निकाला गया। और टीआरई 3 क्यों निकला? तो टीआरई 3 बोला गया कि जो टीआरई 1 में सीट बचा हुआ है या टीआरई 2 में जो सीट बचा हुआ है उसी को जोड़ करके हम टीआरई 3 निकाल दें। यही मामला जो है सरकार के द्वारा फंस गया है। अब फंस गया है क्या? 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट को लेकर के फंस गया है। अब जो है सप्लीमेंट्री देने का मांग चल रहा है। अब टीआरई 1 हो चाहे टीआरई 2 हो, अब जो सप्लीमेंट्री केस से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वो जुड़ेंगे, उनको डायरेक्ट यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है। क्या होने वाला है? तो आइए पूरा वीडियो को पहले देखते हैं तो इसमें समझते हैं। तो बोला गया है, विद्वान वकील ने आगे कहा है कि मामले के गुण दोष के आधार पर बहस करने से पहले कुछ बातें बताना जो है प्रासंगिक होगा तथा वर्तमान रीट आवेदन के निर्णय पर प्रासंगिक एवं असरदार है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 जारी करने से पहले 27/2023 हो गया टीआरई 2, और जारी करने से पहले जो है टीआरई 1 में विज्ञापन संख्या 26/2023 का दिनांक 30/5/2023 को जारी किया गया था। आपको पता है कि 26/2023 का विज्ञापन जो है 30/5/2023 को जारी किया गया था। उम्मीदवार जो है बीपीएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा के अनुसरण में टीआरई 1 में उपस्थित हुए थे और इसका परिणाम जो है प्रकाशित किया गया था। लेकिन यह बाद में पता चला, यहाँ से देखिएगा समझिएगा, लेकिन यह बाद में पता चला कि उम्मीदवारों के शामिल ना होने के कारण सीट खाली रह गई। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। बोला गया उम्मीदवारों के शामिल ना होने के कारण जो है आपका सीट खाली रह गई क्योंकि कोई उम्मीदवार ने एक से अधिक स्कूलों के आवंटन किया था और इस तरह से वे अपने दूसरे विषय में शिक्षक के रूप में स्कूल में शामिल नहीं हुए थे। तदनुसार 10/11/2023 को नोटिस रीट आवेदन के लिए अनुलग्न संख्या 3 जारी किया गया था। देखिए हुआ क्या था, बताते हैं हम आपको। कोई स्टूडेंट है, उसका 9th-10th में भी हो गया था, 11th-12th में भी हो गया था और 6th-8th में भी हो गया था। तो ऐसे परिस्थिति में जाहिर सी बात है वो एक ही जगह ज्वाइन करेगा, तो उसका 2 जगह जो है सीट क्या हो गया, तो वैकेंट हो गया, खाली हो गया। तो और उसमें बोला गया है कि जिसमें जो है सूचित किया गया है कि विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत विज्ञापित कुल 50,663 23 रिक्तियों के लिए विज्ञापन संख्या 27/2023 के माध्यम से विज्ञापित रिक्त के साथ मिला दिया गया था
और देखिए क्या हुआ था बताइए, यहाँ पे देखिएगा, यह बोला गया है यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज है कि 26/2023 मतलब TRE 1 का जो है कुल 50,000, यहाँ समझिएगा, कुल 50,623 सीट, जो लगातार हम आपको बता रहे थे कि 50,000 सीट खाली है, 50,000 सीट खाली है, देख लीजिए कितना रिक्त खाली है। 50,623 रिक्तियां को जो है विज्ञापन संख्या 27/2023 के, मतलब विज्ञापन संख्या 27/2023 क्या हुआ, TRE 2। अब 50,000 किस में खाली है, तो TRE 1। यहाँ समझते रहिएगा, पूरा चीज को समझिएगा, के माध्यम से विज्ञापित तिथि, यहाँ समझिएगा, विज्ञापित तिथि को एक साथ मिला दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है उसी दिनांक जो है, उसी दिन जो है 10/11/2023 को एक और नोटिस रीट आवेदन के लिए अनुलग्न 4 की और जारी किया गया था, जिसमें बिहार राज्य के BC, EBC और कल्याण विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के आने वाले स्कूलों में जो है 916 पद, SC ST कल्याण विभाग में जो है आपको स्कूल के 14, इसमें जो है क्या किया गया था, तो इसमें जो है जोड़ दिया गया था 916 पद। अब इसमें बोला गया है 4 नंबर में कि विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विज्ञापन संख्या 27/2023 मतलब TRE 2 के अनुलग्न में कुल संख्या जो है बढ़ गया था। जाहिर सी बात है, संख्या बढ़ गया था TRE 1 का, TRE 2 का, फिर जो है ये जो 916 पद जोड़ दिया गया था। तो अब बोला गया है कि 28,000 रिक्त उपलब्ध होने के बावजूद भी उसका परिणाम प्रकाशित नहीं किया गया। यहाँ समझिएगा, बोला गया है कि जब 28,000 जो है रिक्त बच गया सीट, 28,000 TRE 2 में सीट बच गया, तो उसका जो है परिणाम प्रकाशित क्यों नहीं किया गया, मतलब उसका रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया। और विद्वान वकील ने कहा कि TRE 2 के जो है अनुसरण की अहर्ता में कुल 94,000 अभ्यर्थियों में से कई एक से अधिक स्कूलों में नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था। इसके प्रभावी रूप में शेष रिक्तियां 28,000 जो है 28,000 से अधिक थी। और यह आगे कहा गया है कि सफल उम्मीदवार विज्ञापित संख्या से बहुत कम है। अब देखिए पूरा हम आपको मामला बताते हैं। TRE 2 का बहाली आया है ना, TRE 2 में जो है 28,000 पद रिक्त रह गया, ठीक है। अब जो है क्या हुआ कि 94,000 जो उम्मीदवार थे जिनका एक से अधिक स्कूलों में जो है नियुक्ति हो गया था, तो जब एक से अधिक में नियुक्ति होगा तो उसमें जो है उसमें जो जब वो कहीं एक ही जगह ज्वाइन करेंगे, और सब मामला देख करके 28,000 रिक्त रह गया था, लेकिन उसमें भी जो है आपका रिजल्ट नहीं जारी किया गया, इसके बारे में बोला गया है। और इसमें बोला गया है कि इसलिए जो है बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा मेमो संख्या 7 दिनांक 6/1/2024 के रीट आवेदन के अनुलग्न संख्या 7 बिहार राज्य के सभी जिला मजिस्ट्रेटों को संबंधित किया गया था कि जिसमें उनमें युक्तिकरण के प्रायोजनों के रूप में ऐसे स्कूलों के भर्ती छात्रों के संख्या के संबंध में विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी। और आगे निर्देशित किया जाता है कि ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर TRE 1 TRE 2 के संबंध में पूरक परिणाम तैयार करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। यहाँ बताइए, बोला गया था कि TRE 1 और TRE 2 का जो भी है अब सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे, ये बोला गया था। लेकिन इसके अलावा जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा ज्ञापक संख्या जो है 138 15/1/2024 के रीट के अनुलग्न संख्या 8 द्वारा सचिव BPSC के सूचित किया गया था कि कुछ उम्मीदवार को TRE 2 के जो है शिक्षक में से एक पदों को विरुद्ध नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था, लेकिन इसलिए समय सीमा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था जिसके भीतर आयोग द्वारा ऐसे पद के संबंधित पूरक परिणाम जो है प्रदान किया गया था। अब जाहिर सी बात है कि पूरा परिणाम प्रदान किया गया था, तो 28,000 जो रिक्त जो उपलब्ध कराने के बावजूद उसका परिणाम जो है प्रकाशित नहीं किया, मतलब 28,000 जो सीट बच गया उसके बाद भी जो है आपका कोई भी जो है रिजल्ट जो है नहीं जारी किया गया। क्यों नहीं रिजल्ट जारी किया? जब रिजल्ट नहीं जारी किया गया तो इतना पदों का विज्ञापन क्यों निकाला गया? जाहिर सी बात है कि 100 पदों का विज्ञापन निकलेगा तो 100 पद भरा जाएगा या 50 पद भरा जाएगा? जब 50 पद ही भरना था तो फिर 85 पद का विज्ञापन निकलता, 100 पद का क्यों निकलता? तो इसी में बोला गया है कि विद्वान वकील ने कहा है कि TRE 2 के अनुसरण में अर्हता प्राप्त करने वाले 94,000 भर्ती उम्मीदवारों में से कई को एक से अधिक स्कूलों में नियुक्ति के लिए भी अनुशंसित किया गया था। इसलिए प्रभावी रूप से शेष जो है 28,000 से अधिक है। अब 28,000 से अधिक सीट खाली है और आगे कहा गया कि सफल उम्मीदवार का रिक्त में बहुत कम है, इसलिए बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा मेमो संख्या 7
6/1/2024 के रीट आवेदन के अनुलग्न संख्या 7 बिहार राज्य के सभी मजिस्ट्रेटों को संबोधित किया जाता है कि उनके युक्तिकरण में प्रायोजनों के में ऐसे स्कूलों की भर्ती छात्रों में से संख्या में संबंध में विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी तथा आगे यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसी जानकारी प्राप्त है कि टीआरई 1 टीआरई 2 के संबंध में पूरक परिणाम तैयार करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। अब जाहिर सी बात है कि बोला गया था कि टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो है आपका पूरा सप्लीमेंट्री जल देने का जो है कदम उठाया जाएगा। इसके अलावा जो है शिक्षा विभाग के अधिकारियों के द्वारा ज्ञापक संख्या 138 15/1/2024 के रीट आवेदन के अनुलग्न संख्या 8 द्वारा सचिव बीपीएससी को सूचित किया जाता था कि कुछ उम्मीदवारों को टीआरई 2 के अनुसरण में शिक्षक में से एक से अधिक पदों में विरोध नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया था। इसके समय सीमा प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था जिसके भीतर आयोग द्वारा ऐसे पदों का संबंध में पूरक परिणाम प्रदान किया जाएगा। और विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया है कि 6/1/2024 से 15/1/2024 के पत्रों में अवलोकन में स्पष्ट हुआ है कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने इस बात से प्रति आश्वस्त किया था कि बचे हुए उम्मीदवारों में से पूरक मेरिट सूची प्रकाशित की जाएगी तथा इस उद्देश्य से पूरे बिहार में जिला अधिकारियों से रिपोर्ट भी मांगी गई थी। जाहिर सी बात है कि बोला गया था कि हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं, उसमें जो है सभी जो है आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जो है उसमें रिपोर्ट भी मांगा गया था कि कौन सा जिला में जो है कितना पद खाली है। लेकिन विद्वान वकील ने आगे यह भी प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ताओं के विश्वसनीय स्रोत से पता चला है कि शिक्षा विभाग बिहार के पूरक सूची तैयार करने के उद्देश्य में बिहार श्रेणियों के स्कूलों में विभिन्न विषयों में सभी स्कूल शिक्षकों के पद के विरुद्ध रिक्तियां की संख्या पहले से ही बीपीएससी को अधियाचना अधिकारियों को भेज दी थी कि कौन सा जो है विद्यालय में कितना पद खाली है। लेकिन यह भी प्रस्तुत किया गया कि अचानक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अचानक बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग द्वारा ज्ञापक संख्या 188 9/19/1/2024 के रीट आवेदन के अनुलग्न संख्या 9 में जारी किया गया जिसके द्वारा सचिव बीपीएससी को निर्देशित किया जाता है कि टीआरई 2 के संबंध में कोई पूरक सूची प्रकाशित ना करें। यहाँ देखिए, यहाँ समझिएगा, ये 9 नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप समझिएगा बढ़िया से। फिर से हम बताते हैं, इसमें बोला गया है क्या, यह प्रस्तुत किया गया है कि अचानक बिहार सरकार ने सभी शिक्षा विभाग को ज्ञापक संख्या 188 19/1/2024 आवेदन के अनुलग्न संख्या 9 के जारी किया जिसके द्वारा सचिव बीपीएससी ओर से निर्देशित किया गया कि वे टीआरई 2 के संबंध में कोई पूरक रिजल्ट नहीं प्रकाशित करेंगे क्योंकि मुकदमेबाजी उत्पन्न हो जा सकती है। इसके लिए जो है, जो अतुल प्रसाद बोले थे कि हम टीआरई 2 का जो है फिर अब कोई भी हम रिजल्ट जो है सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, माने कोई भी जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देगा, उन्हीं के बारे में बताया गया है यहाँ पे। और बोला गया है कि इससे पहले जो है 3/1/2024 से 15/1/2024 में पहले जो है क्या किया गया था, तो वापस ले लिया गया था। पहले बोला गया था कि सप्लीमेंट्री देंगे, फिर बोला गया था सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, लेकिन पदों का संख्या 28,000 खाली था। कितना खाली था, तो 28,000 खाली था। अब आगे हम बताते हैं फिर क्या हुआ। फिर बोला गया है कि विद्वान वकीलों ने प्रस्तुत किया है कि इसके द्वारा जो दिनांक 3/1/2024 के पत्रों का हवाला देते हुए निदेशक माध्यमिक शिक्षा के संबंधित बीपीएससी द्वारा 25/1/2024 के रीट आवेदन उल्लंघन संख्या 4-10 में है जारी किया गया। और शिक्षा विभाग ने जो है 15/1/2024 से 19/1/2024 के आदेश में दर्ज किया गया था कि यदि विज्ञापन संख्या 27/2023 के अनुसरण के दिए गए जो है चयन में अनुपूरक परिणाम प्रकाशित नहीं किए जाते हैं तो न्यायालय में जो है सक्षम मुकदमेबाजी का संभावना अधिक है। मतलब सप्लीमेंट्री नहीं दिया जाता है टीआरई 2 में, तो जाहिर सी बात है कि छात्र जो है कोर्ट के न्यायालय में ही जाएंगे। और इसमें बोला गया है कि विद्वान वकील ने यह भी कहा है कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार ने 19/1/2024 के पत्र के माध्यम से बीपीएससी की ओर से पूरक मेघा सूची प्रकाशित नहीं करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन फिर भी विज्ञापन संख्या 27/2023 के अनुसरण में पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत शिक्षकों की संबंधित पूरक मेघा सूची प्रकाशित की गई थी। आपको पता है कि अनुसार जो है आपका बोला गया था कि हम नहीं देंगे रिजल्ट, फिर भी जो है आपको 27 मतलब टीआरई 2 में जो है आपको कल्याण विभाग का और पिछड़ा वर्ग का जो है आपका पूरक मेघा सूची प्रकाशित किया गया था। रीट आवेदन जो है अनुलग्न संख्या 2 श्रृंखला के तदनुसार याचिकाकर्ताओं ने राज्य प्राधिकारी के तथा उच्च में उम्मीदवारों के साथ समान व्यवहार करते हुए प्रतिनिधित्व किया है कि टीआरई 2 के अनुसरण के पूरक मेघा सूची के प्रकाशित की गई थी। जैसे कि ऊपर दर्ज किया गया था कि विद्वान वकील ने आगे कहा है कि आयोग ने शिक्षा विभाग की ओर से अन्य विभागों में से निर्देश दिया है कि शिक्षा विभाग के पद पर नियुक्ति के लिए योग्य उम्मीदवारों का आवेदन
आमंत्रित करते हुए विज्ञापन संख्या 22/2024 के जारी किया, और जिसका विज्ञापित संख्या जो है 87,774 है। जाहिर सी बात है कि टीआरई 2 में जो है जब पूरक रिजल्ट नहीं प्रकाशित किया गया था तो फिर जो है क्या किया गया, तो शिक्षा विभाग जो है यह भी बोला गया कि टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो भी सीट बचा है उसका हम नेक्स्ट एक विज्ञापन निकाल दें टीआरई 3। तो इसी स्तर पर जो है राज्य सरकार से उपस्थित वकीलों ने बोला है कि याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के निर्देश में आयोग में पूरक योग्यता सूची प्रकाशित की जानी चाहिए। इसके तहत जो दलील की गई है कि याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति के लिए कोई अपरिवर्तनीय अधिकार नहीं है। यह भी दलील दिया गया है कि न्यायालय राज्य सरकार को पूरक योग्यता की सूची प्रकाशित करने के लिए आयोग को निर्देश देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, लेकिन इस आधार पर नियोक्ता की तय कर सकता है कि नियुक्ति करना है और कैसे नियुक्ति करना है, कब नियुक्ति करना है, क्यों नियुक्ति करना है। अब देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट चीज हम आपको समझा रहे हैं। जितना भी पद का विज्ञापन निकला है, ठीक है कि पूरक रिजल्ट के बारे में नहीं बताया सकते, लेकिन जो भी पद का विज्ञापन निकला उतना तो सीट का कम से कम रिजल्ट आना चाहिए। लेकिन बीपीएससी यहाँ पे गलती की है कि टीआरई 1 में भी जो कम से कम 50,000 सीट जो रख ली अपने पास, उसका जो रिजल्ट नहीं जारी की, टीआरई 2 में भी रिजल्ट नहीं जारी की। तो ऐसे परिस्थिति में ही जो है ये केस हो चुका है और 100% आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है। और यहाँ देखिए बोला गया है कि उक्त प्राधिकरण में याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने खंडन किया है कि यह प्रस्तुत किया है कि विवादित नहीं है, बल्कि स्वीकार किया गया है कि टीआरई 1 के संबंध में पूरक योग्यता की सूची जारी किया गया था तथा टीआरई 2 में जो है आपको परीक्षा आयोजित की गई थी। 94,000 उम्मीदवारों में सफल घोषित किया गया था। इसके बाद शिक्षा विभाग जो है अधिकारियों को पत्र जो है 3/1/2024 से 15/1/2024 के बीच मजिस्ट्रेट को आयोग में पूरक योग्यता सूचित प्रकाशित करने का अनुरोध किया था। देखिए ये जो है कोर्ट के द्वारा आदेश दिया गया था कि पूरक जो है आपका सप्लीमेंट्री जो है आपको प्रकाशित करने का अनुरोध दिया गया था। और टीआरई 2 का जो है अनुसरण में जो है पूरक सूची के लिए बोला गया था। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं। और यहाँ पे बोला गया था कि टीआरई 2 के अनुलग्न में जो है पूरक योग्यता उन स्कूलों में संबंध में प्रकाशित की गई थी जिसमें बीसी, ईबीसी, कल्याण विभाग और बिहार सरकार के नियंत्रण में थे। लेकिन इसमें शिक्षा विभाग ने अचानक दिनांक 19/1/2024 को आयोग ने परिणाम प्रकाशित ना करने का निर्देश दिया। अब पहले देखिए बोला गया था कि हम सप्लीमेंट्री देंगे, फिर जो है 19/1/2024 को क्या बोला कि हम किसी हाल में सप्लीमेंट नहीं देंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे, पूरक रिजल्ट नहीं देंगे। तो इसी आधार पर जो है मुकदमेबाजी को बढ़ावा मिलेगा। और विद्वान वकील ने यह भी कहा कि अगर सरकार ने यह पत्र जारी किया तो 94,000 उम्मीदवारों के अलावा किसी और रिक्त पदों के भरने का इरादा नहीं रखते हैं, क्योंकि सफल उम्मीदवारों की घोषित किया गया याचिकाकर्ताओं को मुकदमा नहीं होता। इस स्तर पर जो है बोला गया है कि विद्वान वकील को दिलचस्प मुद्दा उठाया है कि यह प्रस्तुत किया गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 फरवरी 2024 में जारी किया गया, जिसमें 87,774 पदों के लिए विज्ञापन दिया गया तथा यह प्रस्तुत किया गया कि विज्ञापन संख्या 22/2024 के जारी करने के लिए टीआरई 1, टीआरई 2 में बची हुई रिक्तियां को विज्ञापन संख्या 22/2024 में नहीं जोड़ा जाएगा। यहाँ समझिएगा महत्वपूर्ण चीज, ये 14 नंबर सबसे महत्वपूर्ण चीज पॉइंट है। देख लीजिए बोला गया है, क्या फिर से हम बताते हैं। इसमें बोला गया है कि याचिकाकर्ताओं की तरफ से उपस्थित वकील जो दलील दिया है उन्होंने बोला है, दिलचस्प मुद्दा उठाया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 फरवरी में 2024 में जारी किया गया, जिसमें 87,774 पदों का विज्ञापन जारी किया गया। लेकिन यह प्रस्तुत किया गया कि 22/2024 के जारी करते हुए टीआरई 1 और टीआरई 2 के बची हुई रिक्तियां को विज्ञापन 22/2024 में नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, अब जो है जैसा जो है विज्ञापन संख्या 27/2024 में जोड़ा गया था। इसके बाद जो है प्रस्तुत बीपीएससी ने 22/2024 के 19/7/2024 से 22/7/2024 के बीच में परीक्षा लेती है, और लेकिन आज तक जो है परिणाम प्रकाशित नहीं किया गया। अब ये 100% हो चुका है कि टीआरई 1 का हो चाहे टीआरई 2 का हो, दोनों का आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। सप्लीमेंट्री रिजल्ट हर हाल में आएगा। लगभग जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट 28,000 प्लस पदों का आएगा, इस बात को मान लीजिए दोनों मिला करके। और जो है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर बोला गया है कि टीआरई 2 के अनुलग्न में जो है शिक्षक के पद पर उम्मीदवारों के चयन के परिणाम समाप्त होने के कारण शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने 19/8/2024 को आपत्तिजनक ज्ञापक संख्या 2128 जारी किया, जिसमें बिहार सरकार ने जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से
उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद को शामिल करने का निर्देश दिया गया। फिर बोला गया है TRE 27/2023 मैंने TRE 1 26/2023 TRE 1 और 27/2023 TRE 2 की रिक्तियां TRE 1 TRE 2 के संचालन में भरी नहीं गई थी तथा साथ ही उपरोक्त विज्ञापन संख्या 22/2024 के द्वारा विज्ञापित रिक्तियां को बैकलॉग स्थिति रिक्तियां की गणना के साथ रोस्टर क्लियरेंस में जो है परियोजनाओं में शामिल किया गया था। यहाँ समझिएगा TRE 1 TRE 2 में यह प्रस्तुत किया गया है कि यह बिल्कुल भी तर्क संगत नहीं है कि एक बार TRE 3 का संबंध परीक्षा 19 से 22 के बीच समाप्त हो गई तो शिक्षा विभाग 19/8/2024 के पत्र को कोई अवसर कहां से मिला तथा विद्वान वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि जिस स्थिति में उम्मीदवार आए थे वह राज्य सरकार द्वारा बनाई गई ऐसे प्रतीत होता है कि जारी किए गए विभिन्न विज्ञापनों के अनुसरण में शिक्षक के पद के लिए जो उम्मीदवारों का संबंध शिक्षा विभाग के अधिकारियों से स्पष्ट नहीं। देखिए बोला क्या गया है कि जब TRE 1 में सीट बच गया, जब TRE 2 में सीट बच गया, जब TRE 3 का जब विज्ञापन निकालने हैं तो फिर TRE 1 और TRE 2 का रोस्टर क्यों निकालें और TRE 1 और TRE 2 का जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा रोस्टर क्यों ले रहे हैं। इसीलिए जो है ये बोला गया कि कोई भी जो है स्पष्टता नहीं है ये पूरी तरह से। और बोला गया है कि राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के 4 सप्ताह का समय मांगा है और बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भी जो है शपथ पत्र लिखा है और ऊपर दर्ज किया याचिकाकर्ताओं ने उपस्थित विद्वान वकीलों ने उठाए गए मुकदमों के अलावा रीट आवेदन करने के दलील को जो है पैरावार उत्तर दिया है। ये कहने का था मतलब वह 4 सप्ताह का समय मांगा गया है और इस पर बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाला है। एक चीज और देख लीजिए, महत्वपूर्ण चीज 19 नंबर किस स्तर पर जो है याचिकाकर्ताओं ने विरुद्ध विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि BPSC TRE 1 TRE 2 के अनुसरण में नियुक्ति हुए उम्मीदवारों की अनुशंसा करते समय उस पद के लिए विरुद्ध केवल एक उम्मीदवार की अनुशंसा की होती तो शायद याचिकाकर्ताओं की मेरिट सूची का स्थान मिल जाता, लेकिन सूची में उम्मीदवारों की संख्या 1 से अधिक विद्यालयों की गई है जिसके जो है मेरिट का स्थान नहीं मिला है। अब जाहिर सी बात है कि 4 सप्ताह का जो समय मांगा गया है, यहाँ पे देखिए 18 नंबर देख सकते हैं, बोला गया है यहाँ 16 नंबर देख सकते हैं। 16 नंबर में कि राज्य सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय मांगा गया है और जवाबी हलफनामा के बाद ही जो है इसमें अतिरिक्त रिजल्ट को लेकर के कुछ इसमें बहुत बड़ा अपडेट होगा और सप्लीमेंट्री रिजल्ट अब फिक्स हो चुका है। जिस तरह के हम आपको 20 पॉइंट सुनाएं इसका हिंदी में, इसका इंग्लिश में जो है कोर्ट का भाषा होता है लेकिन हम हिंदी में करके आपको सुनाएं, ठीक है। ये हम आपको बता देते हैं कि TRE 1 और TRE 2 के जो भी स्टूडेंट उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है दीपावली के लिए अवसर पर कि उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। ये दीपावली के अवसर पर बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब आपका डिपेंड करता है कि आप लोग अगर कोर्ट केस में नहीं जुड़े हैं सप्लीमेंट्री में तो जुड़ जाएं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।